हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो हम अपना मई की मैगज़ीन कर रहे थे। तो गाइस वैसे आज जून की मैगज़ीन भी आ गई है विज़न की, तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से मई की मैगज़ीन ख़त्म करके फिर मैं जून की स्टार्ट करूँ, या फिर अगर आप मुझे बता दो तो मैं जून की ही स्टार्ट कर दूँ साइड बाय साइड। तो इसमें हम ऑलरेडी अपने 4 जो सेक्शन हैं वो कवर कर चुके हैं: पॉलिटी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इकोनॉमी का और सिक्योरिटी का। तो चलिए गाइज़, आज पहला टॉपिक कर लेते हैं, लोकस्ट अटैक। इसका जो सेकंड टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक ही टॉपिक आज कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकस्ट अटैक। रिसेंटली आपको पता ही है कि जो स्वार्म्स ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, जो डेजर्ट लोकस्ट जो है ना, वो एक कैटेगरी है लोकस्ट की। एक्चुअली 4 तरह के लोकस्ट होते हैं, जो उसमें जो मेनली इंडिया में जो अटैक करते हैं वो डेजर्ट लोकस्ट अटैक करते हैं। स्वार्म्स का मतलब होता है झुंड में आते हैं, ये आपको पता है कि पूरा झुंड बना के चलते हैं। तो जो डेजर्ट लोकस्ट हैं उनके झुंड ने क्या किया है, इंडिया के वेरियस स्टेट्स में क्या किया है, एंटर किया है। कौन से पास रास्ते थे? पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से इंडिया के कुछ स्टेट्स में आए हैं डेजर्ट रॉकेट। अब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, 12 स्टेट्स में वार्निंग इशू कर दिया है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, रिगार्डिंग द लोकस्ट अटैक। ठीक है, वैसे तो ये हर साल होता है अटैक, लेकिन जो इस करंट अटैक को बोला जा रहा है कि वर्स्ट डेजर्ट लोकस्ट अटैक है पिछले 26 सालों में। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने भी वार्न कर दिया है कि जो आर्मीज़ और जो लोकस्ट जो आ रही हैं, ये लोकस्ट अटैक जो हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सिवियर रिस्क पोज कर सकते हैं। किस पे? एग्रीकल्चर पे दिस ईयर इंडिया में। अब डेजर्ट लोग क्या होते हैं, ये फैमिली ऑफ ग्रास होपर्स की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और जो इनकी लाइफ स्पैन होता है वो 90 डेज़ होता है। मतलब सिर्फ 90 दिनों में ये के लिए जीते हैं, और उसमें भी कितना नुकसान पहुँचा देते हैं। ठीक है, 4 स्पीसीज होती हैं लोकस्ट की, जो कि इंडिया में फाइंड आउट की जाती है। एक तो डेजर्ट लोकस्ट है, एक माइग्रेटरी लोकस्ट है, इसके साइंटिफिक नेम तो आप देख लेना, बॉम्बे लोकस्ट है, ट्री लोकस्ट है। अब जो डेजर्ट लोकस्ट हैं ये मेनली कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, या तो सेमी एरिड एरियाज या तो एरिया डेजर्ट्स। सेमी एरिड और एरिड डेजर्ट मतलब सेमी ड्राई या फिर ड्राई डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, नियर ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एशिया, जो जहाँ पे 200 mm से रेन होती है, उससे कम रन में वहाँ भी सर्वाइव करते हैं। अभी क्या करते हैं, जो लोकस्ट होते हैं ये मेनली डैम्प सोइल में अपने एग्स लेते हैं, मतलब वहाँ ब्रीड करते हैं। जो मतलब जहाँ पे थोड़ी सी डेंस वेजिटेशन कम हो, वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने आप को ब्रीड कर लेते हैं। जो डेजर्ट लोकस्ट हैं वो बाइफेसिक एनिमल्स हैं। बाइफेसिक एनिमल्स मतलब कि 2 फॉर्म्स हैं इनकी, एक सॉलिटरी फॉर्म है, एक ग्रीगेरियस फॉर्म है। ठीक है, 2 इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है। जो सॉलिटरी फॉर्म है इसमें ये क्या होते हैं, ये डार्क ब्राउन कलर में होते हैं, और ये क्रॉप्स को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाते। क्या? ये हार्मलेस होते हैं। ठीक है, ये जो लॉकस्ट है ये बाइफेसिक एनिमल है, इसका मतलब 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, 2 डिफरेंट फॉर्म्स में हो जाते हैं। जो सॉलिटरी फॉर्म्स में होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, ये ड्रैप ब्राउन कलर में होते हैं, और ये क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो ग्रीगेरियस फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो उसमें जो ये इलेक्ट्रिक येलो कलर में होते हैं, और यहाँ पर ये जो अपना बिहेवियर है ना, नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर, वहाँ पे ये दिखाते हैं। जो स्वार्म है ना, वो एक झुंड में जब 1 किलोमीटर की रेंज में 40 से 80 मिलियन होते हैं, 40 से 80 मिलियन अडल्ट होते हैं, जो कि फ्लाई करते हैं। 1 घंटे में 1619 किलोमीटर ये फ्लाई कर लेते हैं। बाकी विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और ये 150 किलोमीटर एक दिन में क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं। ये ऑमनीवरस होता है। ऑमनीवरस मतलब क्या होता है, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, लाइक हर्बीवरस और कार्निवरस दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एक एडल्ट डेजर्ट लोकस होता है वो एक दिन में कितना खाना खा लेता है, 2 ग्राम। मतलब कि अपने वेट, उसका खुद का वेट भी 2 ग्राम है, और 2 ग्राम फूड क्या है वो कंज्यूम कर भी लेता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर 1 किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन अडल्ट हैं तो वो कितना ज़्यादा फूड खाएंगे, और फूड कहाँ से मिलेगा, वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ही नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं लोकस्ट के। एक तो विंटर ब्रीडिंग होता है जो कि नवंबर से दिसंबर में, स्प्रिंग ब्रीडिंग होता है जनवरी टू जून, समर ब्रीडिंग होता है जुलाई टू अक्टूबर। लेकिन इंडिया में जो लोकस्ट ब्रीडिंग सीजन जिससे वो उनको फेवरेबल है लोकस्ट के लिए, वो समर ब्रीडिंग सीजन ही है। ठीक है, तो जुलाई टू अक्टूबर के महीने में ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अब लोकस्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं इंडिया में, क्या रीज़न है? पहली बात तो उनको फेवरेबल वेदर कंडीशन मिल रहा है। ठीक है, जो भी अटैक हो रहे हैं लोकस्ट अटैक, ये 1993 से होते हैं, और लेकिन ये तब तक वो राजस्थान में लोकलाइज थे। ठीक है, लेकिन अब जो फेवरेबल वेदर कंडीशन है वो अब राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी और इवन महाराष्ट्र तक भी पहुँच रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा तो लोकस्ट के लिए वो फेवरेबल कंडीशन जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से वो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हर जगह तक क्या है अपना ट्रैवल कर पा रहे हैं। इंडियन आइसोन डाइपोल, ये मॉनसून की एक कंडीशन होती है। इंडियन आइसोन डाइपोल ये फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो डेजर्ट लोकस होते हैं वो यूजली ब्रीड इन द एरिया, उन कंट्रीज़ में ब्रीड करते हैं
अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका, जिसे क्या बोलते हैं हॉर्न, मेनली हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ में क्या करते हैं ये ब्रीड करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है एम्पलीफाइड द ओशन इंडियन आइसोन डाइपोल एंड मेड द वेस्टर्न इंडियन ओशन पर्टिकुलरली वार्म। हैवी रेन्स की वजह से ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ट्रिगर होती है इन एरिड एरिया वेयर डेजर्ट लोकस्ट कैन देन ग्रो एंड ब्रीड। अब क्या होता है, जो इंडियन ओशन डाइपोल होता है, देखो इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होता है, जैसे ये इंडिया अपना, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट इंडियन ओशन है, यहाँ पे ईस्ट इंडियन ओशन है, ठीक है। अगर वेस्ट इंडियन ओशन में क्या है, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रेन ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन इन लोकस्ट के लिए क्या फेवरेबल है, इनकी ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल है। तो इस फेवरेबल कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं और ब्रीड हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी, इंडियन ओशन डाइपोल, जब वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या है, बारिश ज़्यादा होती है। साइक्लोन्स कह रहे हैं, जो भी साइक्लोन स्टॉर्म्स आते हैं, जैसे मेकुन हो गया, लुबान हो गया, जिन्होंने ओमन और येमेन में अभी आए थे ये, इन्होंने भी क्या है कि जो एम्प्टी डेजर्ट रॉक्स हैं उनको क्या कर लिया, यहाँ पे लार्ज लेक्स बन गए हैं, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे डैम सॉइल बन चुके हैं, जिस वजह से ये लोकस्ट के लिए क्या के द्वारा एक ब्रीडिंग एरिया बन गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई। लोकस्ट अटैक क्यों हो रहा है, पहली बात तो फेवरेबल कंडीशन हो रही है, इंडिया में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। दूसरी बात है जो इंडियन आइसोन डाइपोल बन गई है, अब क्या है, वहाँ पे वेस्टर्न जो इंडियन ओशन है वहाँ पे ज़्यादा रेन हो रही है, तो रेन होने की वजह से जो वहाँ पर जो सोयल हो गई है वो उनके लिए फेवरेबल हो गया ब्रीडिंग के लिए। तीसरा साइक्लोन, जो साइक्लोन ओमन और येमेन में आए हैं, तो वहाँ पे भी जब साइक्लोन के बाद जो रेन होती है उसकी वजह से जो डेजर्ट एरिया था, अब वहाँ डेजर्ट एरिया में क्या कुछ लेक्स बन गया, कुछ पानी जमा हो गया, तो वो भी इन जो लोकस्ट है उनके लिए एक ब्रीडिंग कंडीशन बन गई है, ठीक है, फेवरेबल। विंड मूवमेंट, लोकस्ट जो क्या है वो विंड की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, जहाँ पे विंड जिस डायरेक्शन में चलती है तो उसी डायरेक्शन में अपना मूव करते हैं, ठीक है। जो लो प्रेशर क्रिएट किया था साइक्लोन अम्फान ने बे ऑफ बंगाल में, उस वजह से जो वेस्टर्ली विंड्स जो आई थी उस वजह से ये साउथ एशिया में इनकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। वेस्टर्लीज जो विंड्स होती हैं, विंड्स तीन तरह की होती हैं, एक ट्रेड विंड्स होगी, एक वेस्टर्लीज होगी, ईस्टर्लीज होगी, ठीक है। जो वेस्टर्लीज जो विंड है उसकी वजह से भी क्या है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ क्या हो गई, ज़्यादा आ गए, ठीक है। विंड की डायरेक्शन होगी, वेस्टर्लीज होगी, विंड की मूवमेंट होगी, ठीक है, साइक्लोन हो गए, ठीक है, और हमने इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ा है और एक फेवरेबल का टेम्परेचर पढ़ा है, जिस वजह से क्या है ये क्या हो रही है, इंडिया में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट। अभी एक लोकस्ट अटैक का इफेक्ट होएगा, क्रॉप डैमेज करेगी। इन्होंने बताया जो डेजर्ट लोकस्ट अटैक है, उन्होंने जो क्रॉप जितनी 5 लाख हेक्टेयर राजस्थान में है उसको क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया है, जो कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाता है। इन्होंने बोला कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही जब कितने 40 से 80 मिलियन लोकस्ट रहते हैं, तो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में उतने फूड का नुकसान कर देते हैं, जो कि फूड कितने इक्विवेलेंट होते हैं, 35,000, मतलब 35,000 लोग जो खाना खाते हैं वो एक दिन में ये बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। एलर्जीज़ क्या है, लोकस्ट स्वाम्स को क्या करते हैं, कुछ एलर्जीज़ भी क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। हार्मफुल पेस्टिसाइड है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बोला है कि जैसे मैलाथोन 96 और क्लोरप्रिसोम, ये हम इनको मारने के लिए छिड़क सकते हैं, लेकिन क्या है, इन पेस्टिसाइड से क्या हो सकता है, सोयल बेकार हो सकता है, सोयल की फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ह्यूमंस में भी क्या हो सकता है, ह्यूमन के लिए भी बहुत टॉक्सिक होंगे, और इसकी वजह से नोज़ या डिजीनेस या इवन डेथ भी क्या हो सकती है। एयर ट्रैवल क्या है, जो लोकस होते हैं मेनली लोअर लेवल पे पहुंच जाते हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट को भी थ्रेट पहुंचाते हैं, स्पेशली इन द क्रिटिकल लैंडिंग एंड द टेक ऑफ फेज ऑफ द फ्लाइट। ट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोकस्ट फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, अर्बन वेजिटेशन एरियाज़ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, इफ़ देयर, अगर उन्हें क्रॉप्स नहीं मिलती खाने के लिए तो क्या है, ये पेड़ों को अटैक करते हैं, ठीक है। अब क्या है स्टेप्स, इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए है, लोकस्ट फार्मिंग वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी, वो मॉनिटर करेगी, सर्वे करेगी, डेजर्ट लोकस्ट कहाँ से कंट्रोल करेगी, ठीक है, मेनली इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान और गुजरात। जो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया सेवरल लोकस्ट सर्कस ऑफिस एंड द टेम्परेरी कैंप्स, जिससे हम कंट्रोल करेंगे और मॉनिटर करेंगे अटैक को। 200 लोकस्ट सर्कल ऑफेंसेस सेटअप किए गए हैं, जिसमें हम सर्वे कंडक्ट करेंगे और कुछ ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेट के साथ करके, जहाँ पे ये स्टेट जो अफेक्टेड हो रही हैं। कंट्री क्या करिए, कुछ पेस्टिसाइड स्प्रेयर्स हैं जो यूके से मंगवा रही है, यूनाइटेड किंगडम से मिला रही है, जिससे क्या है कि हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे फायर ब्रिगेड्स, ट्रैक्टर या अदर व्हीकल्स, जिससे हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे। सेंटर ने भी बोला है कि सम ऑफ द फार्मर जो भी सफ़र हुए हैं इस लॉस से, मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप जिसने लोकस्ट ने बर्बाद की है, उन लोगों को कंपनसेशन मिलेंगे, कहाँ से, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड क्या है, वो प्रोसेस में है कि प्रोडक्शन बना रही है किसी 25 मिलियन टन मैलोथोन का, जो क्या कर सके, लोकस्ट को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके।
ड्रोन्स को यूज़ किया जा रहा है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए, जो भी लंबे ट्रीज़ हैं या फिर, क्योंकि क्या है, जब उनको खाने को वो नहीं मिलती एग्रीकल्चर क्रॉप, तो वो क्या है टॉल ट्रीज़ पे जाके अटैक करते हैं। तो अब वहाँ पे हम पेस्टिसाइड नहीं छिड़क सकते, तो ड्रोन्स का यूज़ करे जा रहे हैं ट्रीज़ पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। ठीक है, रेगुलर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विद साउथ वेस्ट एशियन कंट्री जैसे अफगानिस्तान, ईरान या पाकिस्तान, जहाँ पे लोकस्ट अटैक या कॉमन है। अब वे फॉरवर्ड किया है कि हमें बायो पेस्टिसाइड यूज़ करने चाहिए, मतलब इससे क्या है कि हमें दोनों काम हो जाए, मतलब कि लोकस्ट भी मर जाए और जो सॉयल है वो उसकी वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सही रहे, और जो क्रॉप है और वो सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़राब ना करे। ठीक है, एरियल स्प्रेइंग करनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एरोप्लेन से ऊपर से फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड को मतलब कि स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, लार्ज एरिया एकदम से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। अभी एविडेंस आया है कि लाउड नॉइस से क्या है, जो लोकस्ट हैं वो डाइवर्ट हो सकते हैं। अभी अगर आपने न्यूज़ में देखा हो, टीवी में देखा हो, तो आप देखना कि फार्मर्स थाली बजा रहे हैं। वो क्यों बजा रहे हैं थाली? क्योंकि नॉइस से क्या होता है, वो लोकस्ट हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं, जहाँ पे फूड क्रॉप्स हैं वहाँ से अपनी फूड क्रॉप्स को बचाने के लिए तो हम ये कर सकते हैं। हमें ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ टू साउथ एशिया को कोऑपरेशन लेनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान, ताकि हम ग्रोथ और स्प्रेड ऑफ लोकस्ट को कंट्रोल कर सकें। कुछ एक्टिव रोल है ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे यूएनईपी का रोल है। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है कि वो फोरकास्ट करता है कि मोर इमीडिएट, जैसे ही कोई इमीडिएट ऐसा वेदर चेंज आता है तो वो क्या करते हैं, लोकस्ट अटैक के बारे में बता दे। जो WHO है वो भी रोल बता रहा है कि किस तरह से डिफरेंट केमिकल एजेंट्स अगर हम छिड़के किस तरह से रिस्क को हम बचा सकते हैं, या फिर क्या रिस्क हमारे लिए कोई पेस्टिसाइड ऐसा है जो इंसान के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला है कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें उठाने चाहिए जिससे हम लोकस्ट अटैक से डील कर सकें। सैंड एरिया जिनकी ग्रीन वेजिटेशन है उनको मॉनिटर करना चाहिए कॉन्स्टेंटली। डेजर्ट एरिया जिनकी रिसीव रेनफॉल आर टू बी सर्वेड फॉर लाइव लोकस और देयर एग्स। रिकमेंडेड पेस्टिसाइड को कुछ रिकमेंड किया जो हमें यूज़ करना चाहिए जिससे उनकी ब्रीडिंग को हम स्टॉप कर सकें। ठीक है, स्पेशल अटेंशन टू बी पेड इन द एरियाज़ वेयर डे टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। जिन एरियाज़ में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है उन एरियाज़ को हमें स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। तो गाइज़ ये आज छोटा ही रखते हैं, क्योंकि अगर मैं सेकंड ये पढ़ाऊँगी तो ये बहुत लंबी न्यूज़ है, तो ये डबल या ट्रिपल टाइमिंग हो जाएगी। तो गाइज़ नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज़, ओके बाय बाय।